हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे जुडिशियल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। दोस्तों, एक एक करके हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम जो है किस तरह से कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर का कोर्ट है, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, इसके नाम से ही समझ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी इससे सबसे उच्चा का न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय है, उसी को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यही होता है कि इसका कानून रिक्वायरमेंट पड़ता है तो कानून बना सकती है, और उसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका अगर हनन होता है तो डायरेक्ट कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट अपील कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आप जैसे आप अगर लॉ के स्टूडेंट होंगे तो आपको मालूम होगा, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसको पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज मेंशन किया गया है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड इन द 5th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 124 टू 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 124 से लेकर 147, और ये किसके अंतर्गत है? पार्ट 5 के अंतर्गत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है 6 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मेंशन किया गया है, आर्टिकल 214 से लेकर 231। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज है, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे चीजें आप इसको जाकर देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, या आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों, आप ये भी जैसे हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 के अंतर्गत है, और हाई कोर्ट जो है 6 माने पार्ट 6 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो है ये भी पार्ट 6 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द 6th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स 233 टू 237 डील्स विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको जरूर याद रखिएगा। और जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे इस पर क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो इस तरह के बोर्ड लगे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जिसे यहाँ पे भी ध्यान से देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो होता है एक ही होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डील करता है, ये सिविल केसेस को डील करता है, एंड सेशन कोर्ट जो होता है ये क्रिमिनल केसेस को डील करता है, लेकिन होता दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से उनके जो जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस या अदर जस्टिस, उनको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जैसे हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि कानून बनाने का अधिकार है, कानून बना सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा। और अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर हनन होता है तो वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नियुक्ति कैसे किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है? उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। कोलिजियम सिस्टम जो होता है, इसका आप देख सकते हैं कि उसी में जो जो जज होते हैं वो अपने आप में बात करते हैं। जो सीनियर जो जज होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसका मैक्सिमम एज क्या होता है? मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर्स का होता है। ठीक है दोस्तों,
और मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज का मेंशन नहीं किया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है या चीफ जस्टिस जो बनता है या अदर जजेस जो बनते हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचते हैं तो उनका एज ज्यादा लग जाता है। इस वजह से उनको जो एज है मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स का मेंशन किया गया है कि 65 ईयर्स की एज तक वो कार्य कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ देखा कि इनका कैसे कौन नियुक्त करता है, इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और किस तरह से किया जाता है, कोलेजियम सिस्टम के तहत। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो अदर जजेस होते हैं उनका नियुक्ति कैसे किया जाता है, उनका नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के और भी जज होते हैं उनसे कंसल्ट करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके वो अदर जजेस का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको बता दिया हूं जैसे कि पार्ट 5 एंड आर्टिकल 124 से लेकर 147 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन किसके कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्ट किससे करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, क्योंकि ये स्टेट की बात है इसलिए गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है दोस्तों, और इनका एज कितने साल का होता है, इनका एज होता है 62 ईयर्स तक ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं। इनका मैक्सिमम एज है 62। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है अदर जजेस, जो हाई कोर्ट में और भी अदर जजेस होते हैं, इनका नियुक्ति कौन करता है, इनका नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन इसमें और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, इन लोगों से कंसल्ट करते हुए फिर जो है नियुक्ति किया जाता है अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनका नियुक्त कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट का कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और डिस्ट्रिक्ट जज का गवर्नर करता है। लेकिन किससे कंसल्ट करता है, हाई, यहाँ हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे कंसल्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। और ये किसके अंतर्गत, ये भी ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। हाई कोर्ट का जो है ये डील कर, इसका जो मेंशन किया गया है पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 214 से लेकर 223 तक मेंशन किया गया है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ये भी पार्ट 6 के अंदर ही है, लेकिन आर्टिकल 223 से लेकर 237 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आते हैं तो दो पार्ट आ जाता है। एक आ जाता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एंड सेकंड आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है ये जो होता है महानगरों के लिए होता है। जो महानगर में, जैसे आप दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, कोलकाता चले, ऐसे ऐसे जो महानगर हैं वहां के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा वहां के रूल्स रेगुलेशंस जो है अलग हैं और वहां का नाम दिया गया है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ठीक है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। इसके अंतर्गत जो सिविल साइड का जो डील करता है वहां सिटी काउंसिल कोर्ट होता है और जो क्रिमिनल साइड का होता है वो सेशन जजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन जज। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन के बारे में ये देख लीजिए कि जो महानगर में होता है वहां पर जो सिविल साइड का होता है तो उसमें होते हैं सिविल कोर्ट जज, सिटी कोर्ट जज एंड जो क्रिमिनल साइड में होते हैं, क्रिमिनल साइड का कौन करता है, सेशंस जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाइए आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ये सिविल केसेस को डील करता है, और जो सेशन कोर्ट होता है वो क्रिमिनल केसेस को डील करता है। जैसे सिविल केस क्या होता है, सिविल केस होता है जैसे मनी से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, लैंड से हो गया, ऐसे ऐसे जो भी केस आते हैं ये आ जाते हैं सिविल केस के अंतर्गत। और जो रेप से हो गया, मर्डर से हो गया, डकैती से हो गया, चोरी से हो गया, ये सब जो चीजें आते हैं, ये सब से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, ये सब क्रिमिनल में आ जाते हैं। जो बड़े बड़े चीज जो घटना जैसे क्रिमिनल से रिलेटेड होते हैं, ये सब आ जाते हैं सेशन कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्लियर हो गया होगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर दो है, सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड। सिविल साइड के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सब कोर्ट होता है, और बहुत सारे इसमें देख मुंसिफ कोर्ट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिमिनल साइड में। क्रिमिनल साइड के अंतर्गत देखते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट क्रिमिनल को डील करता है, क्रिमिनल साइड क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है। और इसके पावर क्या क्या है, पावर के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन सबसे ऊपर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे ऊपर होते हैं, ये हो गए क्रिमिनल से रिलेटेड जो डील करते हैं, ये कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत 3 जज बैठते हैं। पहला है सेशन जज, सेकंड है एडिशनल सेशन जज, एंड थर्ड है असिस्टेंट सेशन जज। इनके पावर्स के बारे में देख लेते हैं कि इनका पावर कहां तक है, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं और कितना फाइन का प्रोविजन है। तो इसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत जो सेशन जज हैं, सेशन जज का कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, एनी पनिशमेंट एंड एनी फाइन। इसका कोई लिमिटेशन नहीं किया गया है कि वो कहां तक पनिशमेंट दे सकते हैं और कहां तक फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज होता है, वो भी पनिशमेंट कुछ माने लिमिटेड नहीं है और फाइन भी लिमिटेड नहीं है। When the court, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, when the court of session passes a sentence of death, the proceeding shall be submitted to the high court and sentence shall not be executed unless it is confirmed by high court। दोस्तों ये जो पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट सपोज ये सेंटेंस ऑफ डेथ का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। कौन कौन, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये सेंटेंस ऑफ डेथ का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये अप्लीकेबल कब होगा, जब वो सबमिट करेंगे हाई कोर्ट में कि जी हमने इस रीजन से इस केस में हमने इस को ये सेंटेंस ऑफ डेथ का पनिशमेंट सुनाया है, हमने ये डिक्लेयर किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाई कोर्ट उसको रीड करेगी, उसके बारे में देखेगी, देखने के बाद कहेगी हाँ ओके। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तब जाकर वो क्या होगा कि वो सेंटेंस ऑफ डेथ का जो था वो बरकरार था, या उसको दूसरा चेंज भी कर सकते। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट चाहेगी तो चेंज भी कर सकती है कि नहीं ये ज्यादा हो गया या कुछ भी, तो उसको चेंज भी कर सकती है। तो यानी कि आपने देखा सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, एडिशनल सेशन जज जो भी है ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई भी फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड जज जो बैठते हैं उसमें असिस्टेंट सेशन जज। ये जो है 10 साल इम्प्रिजमेंट एंड एनी फाइन, फाइन लिमिटेड नहीं है, कोई फाइन लगा सकते हैं, लेकिन 10 साल का इम्प्रिजमेंट तक की सजा दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उससे जस्ट नीचे सीजेएम, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जो है इनके अंतर्गत कहां तक पावर है, 7 इयर्स इम्प्रिजमेंट की सजा सुना सकते हैं और एनी फाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जेएमएफसी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो है 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट एंड 10 इयर्स फाइन, सॉरी 10,000 फाइन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जेएमएससी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ये 1 साल का इम्प्रिजमेंट और 5,000 तक फाइन। यानी कि अगर आपका केस कहीं ट्रायल हो रहा है या कहीं आपका केस चल रहा है, तो आप इसी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पनिशमेंट कितना से कितना तक मिल सकता है। इससे माने मैक्सिमम है, ये जो दिया गया है ये मैक्सिमम है कि इतना पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।